नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी सपोर्ट 100 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसे सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप थंबनेल में देखकर समझ ही चुके होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित। कैसे बना हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और हिमालय के विषय में जो भी जानकारी है वो हम एक एक करके आगे आने वाली वीडियोज़ में क्लियर करते रहेंगे। आज हम हिमालय से जुड़ी आधारभूत जो भी सिद्धांत हैं, आधारभूत संरचना है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो सिद्धांत आपका आता है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। और यदि आपने प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत को नहीं पढ़ा है तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। हालांकि आज हम थोड़े संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, उसकी ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हिमालय की निर्माण से पहले भारत की स्थिति क्या थी और किस तरह से उसमें चेंज आया। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी हमारी पृथ्वी थी, अभी आप जो भारत के विश्व का जो मानचित्र देखते हैं, उस मानचित्रों में जो महाद्वीप हैं और जो महासागर हैं वो अलग अलग हैं। महाद्वीप अलग अलग हैं, महासागर अलग अलग हैं। लेकिन प्राचीन समय में, आज से कई मिलियन साल पहले में ऐसा नहीं था। पहले क्या था, ऐसा मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर ही एक जगह पर कुछ महाद्वीपों का एक समूह था, जिससे आज महाद्वीप है उनका एक समूह था। और ये जो सभी महाद्वीप इकट्ठे थे, सभी जो लिथोस्फीयर की चट्टानें थी, इनको हम कहते थे पैंजिया। और इनके चारों तरफ जल था, इनके चारों तरफ वाटर था। और ये जलाशय तो था उस समय पर, इस जलाशय को हम नाम देते थे पैंथालासा। मतलब जो भी हमारी रॉक से बनी हुई चट्टानें थी, जो हमारा लिथोस्फीयर थी, जो हमारा स्थल मंडल था, उसका नाम था पैंजिया। और जो उस समय का जल मंडल था उसका नाम था पैंथालासा। समय व्यतीत होता गया और जो पैंजिया था वो दो भागों में टूट गया। ये पैंजिया किस तरह से, जैसे आप इस तरह से समझिए, ये इस तरह से दो भागों में टूट गया। इस तरह से ये दो भागों में गया। दो भागों में टूटने के बाद इसका जो उत्तरी एक पार्ट हो गया, एक दक्षिणी भाग हो गया। और इसका जो उत्तरी भाग है, ये वाला, ये जो इसका उत्तरी भाग है, इसको नाम दिया, उत्तरी भाग को नाम दिया अंगारा लैंड, जिसे लॉरेशिया भी कहते हैं। और जो दक्षिणी भाग है, इसका जो सदर्न पार्ट है, उसका नाम था गोंडवाना लैंड। ये आपको ध्यान रखने होंगे। जो उत्तरी इसका भाग है उसका नाम था अंगारा लैंड, जो दक्षिणतम इसका भाग था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। भारत, ये जो महाद्वीप टूटे थे, ये सभी महाद्वीप अलग अलग हुए। पेंजिया टूटा था, पेंजिया का जो विखंडन हुआ, उन विखंडन में से जो गोंडवाना था, भारत भी इस गोंडवाना का ही एक हिस्सा था। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अभी हम इस तरह से देखिए, इसमें ये जो नीचे आपको दिख रहा है, दूसरी स्लाइड लीजिए, एक मिनट। ये जो आपको भारत दिख रहा है, ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। और तब ये यूरेशियन प्लेट से अलग था। हुआ क्या, समय के साथ साथ ये जो भारत है, भारत की जो प्लेट है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो उत्तर की तरफ शिफ्ट होने लगी। भारत जो था वो उत्तर की तरफ चलने लगा। और साथ ही उत्तर की तरफ चलने के साथ ही इसकी जो डायरेक्शन थी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारत इस तरह का है, फिर इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की है, और मिल जाने के बाद इस तरह की हो जाती है। तो ये एक तो उत्तर की तरफ शिफ्ट कर रहा है और दूसरी तरफ ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता जा रहा है। ये हुआ आपका भारत। और जाने के बाद ये यूरेशियन प्लेट से टकराता है, उसके बाद जाकर हिमालय की उत्पत्ति होती है। जिससे पहले हम हिमालय की उत्पत्ति समझें, उससे पहले आपको एक चीज़ और समझनी होगी। जैसे
आप जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्लेटें कि जो महाद्वीप हमारा जो विश्व है और उस पर 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, 7 विस्तृत प्लेटें हैं। और ये प्लेटें 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट जिन्हें कहते हैं हम महाद्वीपीय प्लेटें, और दूसरी होती हैं ओशनिक प्लेट जिन्हें हम कहते हैं कह सकते हैं हम महासागरीय प्लेट। एक होता है कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय प्लेट और दूसरी ओशनिक प्लेट यानी महासागरीय प्लेट। ओशनिक प्लेट जो होती है उसकी डेंसिटी अधिक होती है और डेंसिटी अधिक होने के कारण इसका जो द्रव्यमान होता है वो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट की तुलना में अधिक होती है। इसका द्रव्यमान भी अधिक होता है। तो फिर होता क्या है, जो भी हमारा भारत है वो एक ओशनिक प्लेट का हिस्सा है, उसका जो अगला पार्ट है वो ओशियन है। जैसे अभी हम समझ रहे हैं इस तरह से ये। अब जब ये टूटा था तो इसके बीच में जो जगह थी ये वाली, इसमें ये जो पैंथालासा का जल था वो आके भर गया, और जब इस जगह में ये पैंथालासा जल आके भर गया तो इसको नाम दिया गया टैथिस सागर। इसका नाम दिया गया टैथिस सी, इसको हम टैथिस सागर कहते थे। तो जो भारत की जो ओशनिक प्लेट थी उसका अगला, भारत की जो प्लेट थी उसका अगला भाग था वो था ओशनिक, पिछला भाग था वो था कॉन्टिनेंटल। इस तरह से हुआ क्या, एक इस तरह से हम प्लेट एज्यूम कर ले रहे हैं इस तरह से। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जिसमें ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये जो प्लेट पार्ट है वो है ओशनिक प्लेट का पार्ट, और ये जो पार्ट है वो है कॉन्टिनेंटल प्लेट का पार्ट। और जब इधर से दूसरी प्लेट टकराएगी जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, जब यूरेशियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराएगी तो पहले चरण में क्या होगा, पहले चरण में होगा ये कि इसका जो महासागरीय प्लेट है और इधर की जो महाद्वीपीय प्लेट है वो एक दूसरे से टकराएंगी। टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद इस तरह से आप समझिए कि जैसे ही ये आपकी प्लेट है और ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये है आपकी यूरेशियन प्लेट। टकराने के बाद क्या होगा, जैसे ही एक दूसरे से टकराएगी तो इसका जो अगला हिस्सा है ये वाला, इसे सबडक्ट कर जाएगा। सबडक्ट का मतलब इसे जुड़ जाएगा। इस तरह से सपोज समझिए कि इसका जो अगला भाग है वो इसे सबडक्ट करेगा, जुड़ जाएगा, और जैसे इसे जुड़ेगा तो फिर नीचे की ओर झुक जाएगा। क्यों नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि भारी प्लेट है, ओशनिक प्लेट है, इसलिए इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, ये नीचे की ओर सबडक्ट कर जाएगी। और जैसे ही ये प्लेट नीचे की ओर सबडक्ट करेगी इस तरह से, इस प्लेट ने नीचे की ओर सबडक्ट किया और नीचे जाने पर पृथ्वी में जो तापमान होता है उसमें वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने के कारण इसका जो ये वाला पार्ट है ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैग्मा में कन्वर्ट होने के कारण ये ऊपर की ओर फिर मैग्मा चलेगा संवहनी धाराओं के रूप में। और यहाँ पर ये जो परत है महाद्वीपीय प्लेट की जो परत है, जो यूरेशियन प्लेट है उसकी परत है, उसको तोड़ देगी, और तोड़ने के बाद यहाँ पर एक इस तरह से इसका जो मैग्मा है वो जम जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण होगा। और ये जो पर्वत है ये हिमालय पर्वत का पहला चरण है और इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय एक ज्वालामुखी पर्वत है, और चूंकि ये ज्वालामुखी पर्वत है तो इसमें ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानें होंगी। क्यों, क्योंकि जो ग्रेनाइट होती है वो एक आग्नेय चट्टान होती है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनी होती है, और जब उसका रूपांतरित हो जाता है तो वो नीस में बदल जाती है। इसलिए ये जो ट्रांस हिमालय है वो ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों से मिलकर बना है। पहले चरण में क्या हुआ, जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी उसका जो ओशनिक भाग था वो टकराया महाद्वीपीय प्लेट से, और उसका आगे का भाग सबडक्ट हो गया। सबडक्ट होने के बाद उसका नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो मैग्मा में कन्वर्ट हुआ, और मैग्मा ऊपर की ओर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर चला, और जाने के बाद उसने एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण किया जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में जो आपका लद्दाख है, लद्दाख
और काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख और काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का, इस तरह से ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांस हिमालय के बाद जो दूसरा जो आपका चरण आता है, हम उसे देखते हैं। जैसे ये आपकी प्लेट थी और ये सबडक्ट कर गई इस तरह से। सबडक्ट करने के बाद और ये से टकरा गई इधर। ये आपकी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये आपकी है यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पर ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका है। ट्रांस हिमालय के बाद क्या होता है कि चूंकि एक महासागरीय प्लेट है, ये वाला पार्ट एक महासागरीय प्लेट का पार्ट है। तो महासागरीय प्लेट का पार्ट होने के कारण इसमें बहुत सारे अवसाद होंगे, बहुत सारे सेडिमेंट्स होंगे। होता क्या है, जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इसके जो सेडिमेंट्स होते हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं, और इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर एक नई श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं टेथीज हिमालय। टेथीज हिमालय, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे आप ऐसे समझिए कि आपके पास ये कोई आटा हुआ है, गुथा हुआ, और जब इस गुथे हुए आटे में हम दोनों तरफ से प्रेशर लगाते हैं तो इसमें कुछ फोल्डेड पड़ने लगते हैं, इस तरह से, इस तरह से। बस यही इसकी स्ट्रक्चर है, और ये है आपका टेथीज हिमालय। ये जो आपका निर्माण हुआ है ये है टेथीज हिमालय। और टेथीज हिमालय जो है वो जांस्कर श्रेणी टेथीज हिमालय में पड़ती है। जो आपकी जांस्कर श्रेणी है वो टेथीज हिमालय का भाग है, और इन दोनों के बीच में एक क्रैक्स पड़ जाता है, क्रैक्स। और उस क्रैक्स का जो वो स्थान है उसका नाम है, एक सूकर जोन है, उस सूकर जोन का नाम है ITSZ, इंडो सांगपो सूकर जोन, ITSZ। तो ITSZ किसके बीच में है, टेथीज हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में है ITSZ। टेथीज हिमालय के बाद अभी दूसरे चरण में क्या होता है, आगे होगा ये इस तरह से आपकी प्लेट है, नीचे सबडक्ट कर गई है इधर, यहाँ पर आपका ट्रांस हिमालय बन चुका है, यहाँ पर आपका सूकर जोन, इधर आपका टेथीज हिमालय बन चुका है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये प्लेट्स जो है वो इससे टकराएगी, अब इसके कॉन्टिनेंटल पार्ट से टकराएगी। अब जब कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी तो उसमें फोल्डेड पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और फोल्डेड पड़ने के बाद यहाँ पर एक नई पर्वत श्रृंखला उत्पन्न होगी, और इस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं ग्रेट हिमालय। इसका नाम है ग्रेट हिमालय। इस तरह से जब ये दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी, अब इस तरह से सपोज कीजिए कि ये कोई आपका पेपर है, इस पेपर में अगर हम इधर से भी प्रेशर डालें, इधर से भी प्रेशर डालें, तो इसके बीच में कुछ फोल्ड्स पड़ जाते हैं, तो इस तरह से फोल्ड पड़ जाएगा, और इस तरह से निर्माण होगा ग्रेट हिमालय का। ग्रेटर हिमालय कहते हैं। किसी आपको अधिकतर किताबों में, किसी किताब में आप देखेंगे कि ये जो टेथीज हिमालय है और जो ग्रेटर हिमालय है वो दोनों पास पास हैं, इसलिए इन दोनों को एक ही बताया गया है। और कहीं कहीं जैसे एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि ITSZ जो सूकर जोन है वो किस किस के बीच में है। अगर आपको ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय दोनों दिए हैं तो वो भी सही है, अगर आपको ग्रेटर हिमालय नहीं दिया है, टेथीज हिमालय दिया है, तो वो भी सही है। इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे का जो भी पार्ट होगा वो आने वाली वीडियोस में क्लियर कर दिया जाएगा, जिसमें लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी और गंगा के मैदान का निर्माण बताया जाएगा। और जो आने वाली वीडियो है उसे आप अवश्य देखें, जिससे आपका ज्ञान अधूरा ना रहे। तो आज हमने जो भी देखा है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारी पृथ्वी थी उस पर एक बहुत विशाल महाद्वीप था, एक बहुत बड़ा विशाल स्थल मंडल था जिसका नाम था पेंजिया। और ये पेंजिया 2 भागों में टूट गया और उसका जो दक्षिणतम भाग था उसे कहते थे गोंडमारायण, और जो उसका उत्तरतम भाग था, जो उसका नदन पार्ट था, उसको हम कहते थे अंगारा लैंड। इन दोनों के बीच टूटने के बाद इन दोनों के बीच में जो जल भर गया, उस एक सागर बना, उस सागर को हम कहते थे टेथीज सागर। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद जो हिमालय था भारत था, वो भारत नॉर्थवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज शिफ्टिंग करने लगा कि जो इंडिया है टूटने के बाद यूरेशियन प्लेट की तरफ चलने लगा, ये उत्तर की तरफ चलने लगा और साथ ही साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करने लगा। जाने के बाद ऊपर से यूरेशियन प्लेट आ रही है, नीचे से इंडो और इंडियन प्लेट जा रही है। तो जाने के बाद दोनों की टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद पहले चरण में क्या हुआ, ओशनिक प्लेट, ये पहले चरण में क्या हुआ कि जो ओशनिक प्लेट है, ओशनिक प्लेट जो भारत की ओशनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीप प्लेट, उनकी टक्कर हुई, जिससे ओशनिक प्लेट भारी होने के कारण नीचे सबडेक्ट कर गई। और सबडेक्ट करने के बाद ये नीचे आने पर इसका तापमान बढ़ा और तापमान बढ़ने के कारण ये लावा मैग्मा में कन्वर्ट हुई और मैग्मा ऊपर की ओर संवहन धाराओं के रूप में गया, जिससे एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसको हम नाम देते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद जो इसके जो ओशनिक प्लेट है, ओशनिक प्लेट में जो भी उसके अवक्षेप होते हैं, उसके जो भी अवसाद होते हैं, वो अवसादों को जब फोल्डेड हुआ और अवसादों में जब मोड़ आया तो उससे निर्माण हुआ हमारा टेथीज हिमालय का। और उन दोनों के बीच में क्रैक्स है, जिस क्रैक्स का नाम है ITSZ, इंडो सांगपो शुगर जून। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद इंडिया की जो कॉन्टिनेंटल प्लेट थी और यूरेशिया की जो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का टकराव हुआ और टक्कर के कारण उनमें फिर फोल्डेड पड़ गए। और उस फोल्डेड को हम नाम देते हैं, वो जो फोल्ड है उस फोल्ड से एक श्रृंखला का निर्माण हुआ, उस श्रृंखला को हम नाम देते हैं ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय जिसे कहते हैं, ग्रेट हिमालय। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे आने वाली वीडियोज़ में आगे के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल